थर्मल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर एमए 303 जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो लास्ट टाइम पे एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। तो आज हम जो डिफरेंट मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों ही क्या एक माध्यम है हीट ट्रांसफर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंडक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि सेम फेज में डेवलप होता है। सेम फेज से मतलब क्या है कि सॉलिड टू सॉलिड या लिक्विड टू लिक्विड या फिर गैस टू गैस, मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा कंडक्शन क्या होगा, उसके अंदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का होगा। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर मीडियम एट रेस्ट। मीडियम जो होगा वो कैसा होगा, रेस्ट के अंदर होगा, कोई उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। तो कंडक्शन के लिए बेसिक चीजें हैं कि एक तो सेम फेज होना चाहिए, दूसरा मीडियम एट रेस्ट होना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरा हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या है, डिफरेंट फेजेस होंगे। डिफरेंट फेजेस का मतलब हो गया कि एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है, लिक्विड है तो दूसरा गैस है, सॉलिड है तो गैस है। तो मीडियम के हमारे पास में डिफरेंट है, दो डिफरेंट अगर मीडियम होंगे तो कन्वेक्शन मोड ऑफ के थ्रू क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। और इसके अंदर मीडियम जो होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, उसमें मूवमेंट होगा मीडियम के अंदर। और थर्ड जो हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज द रेडिएशन। रेडिएशन जो है जिसको अपन विकिरण भी बोलते हैं, उसके अंदर किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। हीट ट्रांसफर होगा पर कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें किसी तरह का, जब मीडियम नहीं है तो उसमें किसी तरह का मूवमेंट भी नहीं होगा। तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो तीन टाइप के हो गए हैं, कंडक्शन जिसको अपन संचालन भी बोलते हैं हिंदी में, कन्वेक्शन संवहन बोलते हैं, और रेडिएशन जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। तो ये तीनों की तीनों ही जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमको पहले क्लियर होना चाहिए कि कंडक्शन क्या है, कंडक्शन के अंदर फेज कैसा होता है, रेस्ट कैसा होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि कंडक्शन के अंदर फेज किस टाइप का होता है, तो हमको पता होना चाहिए सेम फेज है। एक कंप्लीट अगर सॉलिड बॉडी है तो उसके अंदर कंडक्शन होगा, कंप्लीट अगर लिक्विड है, कंप्लीट गैस है तो उसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगा। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि अगर लिक्विड है या मान लीजिए गैस है तो उसके अंदर कंडक्शन नहीं होगा। बट हमको ये ध्यान रखना है कि अगर मीडियम सेम है, सॉलिड टू सॉलिड है, लिक्विड टू लिक्विड है, गैस टू गैस है, तो उसके अंदर कंडक्शन नहीं होगा। और अगर ये मीडियम पूरा की पूरा स्टेशनरी रेस्ट पर है तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। इसी तरह दूसरा क्या है, कन्वेक्शन है, जिसमें हमको ध्यान रखना है फेज डिफरेंट है। एक सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर लिक्विड है, इसी तरह से मान लीजिए अगर एक लिक्विड है उसके ऊपर गैस है, इस तरह से सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन है तो उसमें डेफिनेटली क्या होगा, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। उसके अंदर क्या होगा, मीडियम जो होगा वो मूव करेगा। और थर्ड जो क्या है, रेडिएशन, जिसमें कि किसी तरह का मीडियम नहीं है। अब हम इसको वन बाय वन कंडक्शन को, कन्वेक्शन को, रेडिएशन को क्या करेंगे, डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया है कि तीन टाइप के अपने क्या है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले हम कंडक्शन का बेसिक कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझते हैं। तो कंडक्शन जैसा कि हमने बताया कि जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, सेम फेज के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अपन सॉलिड की बात करें कि कोई सॉलिड बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है, दिस इज अ सॉलिड बॉडी, इसका एंड ए है, दिस इज द एंड बी। अगर मान लीजिए हम इसको किसी हीट सोर्स से टेम्परेचर देते हैं और इसका टेम्परेचर क्या बनता है, T1 बनता है, तो थोड़ी देर बाद में हम पाएंगे कि इसका जो बी एंड है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो कोई भी मान लीजिए कि सॉलिड बॉडी है जिसका एक एंड है ए, इसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर इसका अगर T1 है तो थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि बी एंड वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और कुछ टेम्परेचर क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि एक एंड को अपन ने हीट दिए और लास्ट एंड तक क्या पहुंची, हीट पहुंची, और वो उसने टेम्परेचर गेन कर लिया।
तो हीट ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो जो मेटल होता है, मेटल जो होता है सॉलिड टाइप के जो मेटल होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हमने अगर ये मान लीजिए सॉलिड जो है वो मेटल का है, तो जब हम इसके ए एंड को हीट देंगे तो ए एंड पर जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, हीट लेगा और हीट लेकर के क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसके पास वाला, इस मॉलिक्यूल के पास वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है और क्या कर देता है, एनर्जी सेकंड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसी तरह जो सेकंड वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर के क्या करेगा, फिर नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसके पास वाला उसको फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको हीट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इस तरह से जो हीट है एक एंड से लास्ट एंड तक क्या हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा रीजन, तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, दूसरा लैटिस वाइब्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल पास पास में, तो उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो जब हम पहले मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करना करेंगे, मूव करना चाहेंगे, तो मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे दूसरे वाले से, फिर दूसरा वाला क्या करेगा, तीसरे वाले से करेगा। तो ये एक अपना वाइब्रेशन, एक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन तीसरे मॉलिक्यूल में क्या होता जाएगा, ट्रांसफर होता रहेगा। तो एक लैटिस वाइब्रेशन से क्या करेंगे, ये हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो जो मेटल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, दूसरा लैटिस वाइब्रेशन की वजह से जो भी अपन हीट देंगे एक एंड से वो क्या हो जाएगी, दूसरे एंड तक हीट वो पहुंच जाएगी। तो ये मेटल के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफर उसका फिनोमेना। दूसरा, अगर सॉलिड हमारे पास में कैसा है, नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नहीं होंगे, ये बिल्कुल लेस होंगे। तो जब लेस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके अंदर जो मेजर क्राइटेरिया होगा हीट ट्रांसफर का वो क्या होगा, ओनली लैटिस वाइब्रेशन की वजह से ही हीट क्या होगी, एक्सचेंज होगी और हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन देने की जो इलेक्ट्रॉन ने हीट ली और वो क्या होगा, जब मार्बल के बाहरी कक्ष में चला जाएगा और अपनी हीट किसी को ट्रांसफर कर देगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, वो ओनली कंसेप्ट किसमें लगेगा, मेटल वाले केस में लगेगा। तो इसमें ओनली लैटिस वाइब्रेशन की वजह से ही हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो ओनली लैटिस वाइब्रेशन के कारण क्या होगी, हीट एक्सचेंज होगी। तो कंडक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कंडक्शन बेसिकली क्या है, सेम फेज में होगा, और जो भी सेम फेज का मतलब है कि सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, या गैस टू गैस, और जो मीडियम है, तो हमारा ये जो रॉड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या स्टेशनरी है, कहीं क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। दूसरा हमने ये इसके अंदर लिखा है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट प्लस लैटिस वाइब्रेशन। तो अगर मेटल होगा हमारे पास में, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और लैटिस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इस टाइप का अगर हीट ट्रांसफर का मोड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन, संचालन बोलेंगे। एक बार हमने ये नोट किया इसके अंदर कि मेटल्स आर मोर कंडक्टर एज कंपेयर टू नॉन मेटल। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेटल है उसमें दो रीजन है हीट ट्रांसफर के, एक तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, दूसरा हो गया लैटिस वाइब्रेशन। जबकि जो नॉन मेटल है उसके अंदर से लैटिस वाइब्रेशन नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दो रीजन की वजह से हीट क्या होगी, ज्यादा ट्रांसफर होगी। इसलिए जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, मोर कंडक्टर होंगे एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो ये क्या है, बेसिकली ब्रीफ के अंदर एक कंडक्शन का क्या है, कंसेप्ट है कि कंडक्शन के अंदर हीट क्या होती है, किस तरह से ट्रांसफर होती है। अब इसके बाद में हम कन्वेक्शन का कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर रेडिएशन के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर बाद में हम सबके बाद में कंडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इक्वेशंस वगैरह। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। तो सेकेंड अपना जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज द कन्वेक्शन, जिसको कि अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कन्वेक्शन कब होगा, जब डिफरेंट फेज होंगे। डिफरेंट फेज का मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, अगर डिफरेंट फेज होगा। अनदर कंडीशन, मीडियम क्या करेगा, मूव करेगा। मीडियम के अंदर अगर क्या है मूवमेंट है तो कन्वेक्शन होगा। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं
कि मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड है, कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर लिक्विड की लेयर बनी हुई है। अब अगर मान लीजिए हम सॉलिड सरफेस को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो इस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो है पार्टिकल ये क्या करेगा, मूव करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, तो ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल है उसमें जाकर के जो रेस्ट पर है उसमें जाकर के क्या करेगा, कोलाइड करेगा, उससे टकराएगा। तो जो सॉलिड सरफेस है जिसको कि अपन हीट दे रहे हैं, सॉलिड सरफेस के जस्ट ऊपर जो लेयर है उसका जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। हीट गेन करने के बाद में वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेगा, आगे जाके मूव करके किसी रेस्ट पार्टिकल से क्या करेगा, टकराएगा और अपनी एनर्जी क्या कर देगा, उस रेस्ट पार्टिकल को दे देगा। तो हीट क्या करती है, उसने ट्रांसफर कर दी। अब यही जो रेस्ट पार्टिकल है जिसने एनर्जी ली है उसमें एनर्जी आ गई, वो क्या करेगा, मूव करेगा और अनदर रेस्ट पार्टिकल से क्या करेगा, टकराएगा। वो अपनी एनर्जी फिर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। फिर ये जो रेस्ट पार्टिकल जिसने एनर्जी ली है वो वापस क्या करेगा, मूव करेगा अनदर पार्टिकल से क्या करेगा, रेस्ट पार्टिकल से टकराएगा। तो इस तरह से हीट क्या होती जाएगी, आगे ट्रांसफर होती जाएगी और जो पार्टिकल है वो क्या करते जा रहे हैं, हमारे मूव करते जा रहे हैं। तो पार्टिकल के अंदर क्या है, एक मूवमेंट है। तो जो हम बात करते हैं कि जो हमारा मीडियम है इस तरह से क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। तो हम देखेंगे धीरे धीरे जो सॉलिड सरफेस है जिसको कि अपन हीट दे रहे हैं, धीरे धीरे से पूरा पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो हमने इस तरह से देखा कि जो सॉलिड सरफेस है जिसको कि हम हीटअप दे रहे हैं उसमें दी गई जो एनर्जी वो पूरे लिक्विड पार्टिकल के अंदर क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। क्योंकि काफी सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल मूव कर अपनी एनर्जी क्या करी, इधर से उधर ट्रांसफर करी, उसी तरह से दूसरा पार्टिकल होगा जो कि अपनी हीट लेकर, जो हीट लेकर के क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा। तो सॉलिड सरफेस को दी गई जो हीट है वो क्या करेगी, पूरी क्या करेगी, ऊपर की तरफ डिफ्यूज करेगी, एनर्जी डिफ्यूज होगी। तो डिफ्यूजन है, इसके अंदर प्रोसेस आ गया। तो जब भी संवहन या कन्वेक्शन प्रोसेस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। तो एनर्जी जो ये क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जब हम सॉलिड सरफेस को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की जैसे टच के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर है, उन मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ड्यू टू द टेम्परेचर। तो जो इसके ऊपर जस्ट लेयर होगी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर कुछ और होगा, इसके ऊपर जो कुछ दूसरी लेयर होगी उसको कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उस पर उसका टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ, अलग हुआ। तो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस उन पार्टिकल्स की डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वही हमने लिखा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेंसिटी डिफरेंट टेक प्लेस। तो टेम्परेचर अलग अलग है तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जो हाई कंसंट्रेशन डेंसिटी है वहां से क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन डेंसिटी की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफर करता है। तो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस उनकी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है, हाई डेंसिटी से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। ठीक है। तो कन्वेक्शन के अंदर जो हीट जो हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जो अपन सॉलिड सरफेस को दे रहे हैं, तो दो फिनोमेना से क्या हो रहा है, आगे ट्रांसफर हो रही है। किस तरह से, एक तो डिफ्यूजन की तरह से, डिफ्यूजन के कारण जैसा कि मैंने बताया था कि एनर्जी क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, तो डिफ्यूजन की वजह से हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। दूसरा बल्क मोशन, इसमें मोशन आएगा, दिस इज द बल्क मोशन, बल्क मोशन, बल्क मोशन। ठीक है। बल्क मोशन क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी डिफरेंस आ रहा है और मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करें, मूव करें, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बल्क मोशन। तो बल्क मोशन की वजह से भी क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो बल्क मोशन क्या है, लिक्विड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से उनकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर पर जो सबसे पास वाला जो पार्टिकल होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, टेम्परेचर सबसे पास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसके बाद जो दूसरी लेयर उसकी डेंसिटी क्या अलग होगी। तो हर लेयर पर टेम्परेचर की अलग अलग है तो उसकी वजह से डेंसिटी की अलग अलग है, तो उसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट जो हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है मीन्स एनर्जी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो कन्वेक्शन के अंदर बेसिकली डिफ्यूजन प्लस बल्क मोशन की वजह से क्या हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो बल्क मोशन क्यों क्लियर है कि लिक्विड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
बल्क मोशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। तो ये हमने जो देखा कि डेंसिटी जो चेंज हो रही है, टेम्परेचर से डेंसिटी चेंज हो रही है, तो बल्क मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा रीजन इसका हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स। कोई मान लीजिए पंप वगैरह लगा दे, अगर हम पंप लगा देते हैं तो पानी को क्या करेगा, सक करेगा, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वो भी एक रीजन है बल्क मोशन का। तो बल्क मोशन के दो रीजन हो गए, एक तो डेंसिटी डिफरेंस, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। तो कन्वेक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमको क्लियर होना चाहिए कि कन्वेक्शन कब होगा। कन्वेक्शन तब होगा जब एक तो डिफरेंट फेज होगा। तो हमने देखा कि एक तो सॉलिड है और एक लिक्विड है, जबकि कंडक्शन में हमने देखा था कि टोटली सॉलिड बॉडी थी। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दो डिफरेंट फेज है। दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो जब हमने हीट दी तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से, जो डेंसिटी की वजह से पार्टिकल लोअर से अपर की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो पार्टिकल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तीसरा हमने ये देखा कि कन्वेक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, कन्वेक्शन बेसिकली रिजल्ट क्या क्या हो गया, डिफ्यूजन प्लस बल्क मोशन का रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम कन्वेक्शन की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और थर्ड अब हमारा बचा क्या, रेडिएशन। अब हम रेडिएशन का बेसिक थिंग देखेंगे। तो जो थर्ड जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज द रेडिएशन, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, विकिरण भी बोलते हैं। तो जैसे कि अपन ने पहले स्टडी किया है कि जो रेडिएशन है, विकिरण जो कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं होता, नो मीडियम इज अवेलेबल। इसमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि सॉलिड के अंदर जरूरत होती है, सॉरी कंडक्शन के अंदर जरूरत होती है, कन्वेक्शन के अंदर जरूरत होती है, बट जो रेडिएशन उसमें किसी भी तरह का मीडियम को आवश्यक नहीं है। तो इसके अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, हमने बताया व्हेनेवर अ बॉडी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब भी कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, तो इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर कोई मान लीजिए बॉडी है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। ये अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेगी, एमिट्स करेगी, निकालेगी, उत्सर्जित करेगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट्स करेगी, तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी है वो क्या होगी, इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, फोटोन्स के रूप में क्या निकलेगी, एनर्जी से निकलेगी। और ये जब एनर्जी निकलती है किसी बॉडी से, तो क्या करेगी, दूसरी बॉडी पे जाकर के क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी और उसका टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो सन से जैसे हमारे पास में जो भी एनर्जी आ रही है वो थ्रू द रेडिएशन आ रही है। तो जब भी कोई बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगी तो क्या होगा, एनर्जी फोटोन के रूप में निकलेगी, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में निकलेगी। और जब ये दूसरे बॉडी के ऊपर जाकर के स्ट्राइक करेगी तो हीट क्या कर देगी, वो उसका टेम्परेचर क्या कर देगी, राइज कर देगी। तो रेडिएशन के अंदर एक तो हमको किसी प्रकार का मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से हमने तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बेसिक स्टडी की है, जस्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। अब इसी को हम आगे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पर हम कंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें क्या कौन कौन सी इक्वेशंस होती है, जैसे फॉरिन इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, क्या उसके गवर्नर इक्वेशंस है, क्या उसके बेसिक असम्पशंस है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।